है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई हर कल्चर का एक तरीके से इविल है जो कि ये माना जाता है। अब आप बोलोगे सर ये तो लड़की वाले अपनी इच्छा से अपनी बेटी को जो है अपनी बेटी की खुशी के लिए देते हैं, हम तो ना लेते हैं, वो तो देते हैं। तो ये डॉरी थोड़ी ना हुई, ये तो गिफ्ट हुआ, राइट। आप में से कई लोग ये भी बोलेंगे, लेकिन आप क्या बोलेंगे देखो वो मैटर नहीं करता है। सच्चाई यही है कि ठीक है कि डाउरी डाउरी है। मैंने भी नहीं लिया था, मेरे पास भी ऑप्शन था, मैंने भी नहीं लिया था, कुछ भी नहीं लिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप भी इसको नहीं लेंगे। आप खुद इतने केपेबल बनेंगे कि आप अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, ओके, उनकी मदद कर सकें। खुद आप अपने पैरों पे खड़े होके खुद इतने पैसे कमा सकें जितने में आपकी घर की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो, rather देन कि आप गिफ्ट के नाम पे, अरे ये तो उनकी सुविधाएं के लिए है, इस तरीके के बाईपास मारने की कोशिश ना करो, है ना। और सीधे 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 पॉइंट पे आओ कि ये डाउरी कहलाती है। ओके, डाउरी की शुरुआत कैसे हुई? ये एशियंट प्रैक्टिस जो है वो कहाँ से शुरुआत होती है? कोई भी देखो, अगर हमारी चीजें स्टार्ट होती है ना, किसी जमाने में जब स्टार्ट हुई थी तब वो गलत नहीं थी, उस जमाने में सही हुई थी। लेकिन धीरे धीरे, जैसे कि धर्म के नाम पे आज लड़ाइयाँ होती है, जबकि धर्म तो हमेशा पीस सिखाता है, कॉमन इक्वालिटी, है ना। गीता पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो धर्म कभी भी लड़ाई करना, किसी के खिलाफ दूसरे धर्म को परेशान करना, मारना पीटना, ये सब कभी नहीं सिखाता है। वायलेंस करना, किसी जानवर को मारना, वो कभी नहीं सिखाता है। लेकिन आज देखना वही मिलता है। तो क्या होता है कि वक्त के साथ में हर चीज के मीनिंग है जो कि बदल जाते हैं। सोसाइटी में मार्केटिंग अलग होती है और मार्केटिंग की वजह से लोग अलग चीजें समझने लग जाते हैं। तो देखिए, डाउरी की जब शुरुआत हुई थी, ये जो गिफ्टिंग की, ये जो गिफ्ट की शुरुआत हुई थी, ये इसलिए करी गई क्योंकि सबसे पहले क्या होता था, देखो आपको भी मालूम है कि मान लीजिए 3-4 भाई बहन है, राइट, और एक घर के अंदर एक लड़की की शादी हो गई। तो लड़की जो है वो हिस्सेदारी घर में नहीं मांगती थी, है ना। घर के अंदर उसका शेयर नॉर्मली नहीं माना जाता है। लॉ के हिसाब से तो इक्वल शेयर होता है लड़का लड़की का, लेकिन नॉर्मल हमारे यहाँ पे लड़कियां जो है वो अपने फादर के घर में हिस्सा नहीं मांगती है। लेट से फादर की प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की है, घर की वैल्यू है, जो कि लड़के के पास में जाती है नॉर्मली। तो वैसे तो 5 लाख रुपए लड़की के हो गए, 5 लाख लड़के के हो गए, लेकिन वो क्लेम नहीं करती। और उस वजह से फादर कोशिश करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो मैं इसको जो है वो इस तरीके से दे दूं दहेज के तौर पे, ताकि इसकी सोशल सिक्योरिटी हो जाए। लड़की की भी एक सोशल सिक्योरिटी होती है, तो गोल्ड के तौर पे या पैसों के तौर पे या सामान के तौर पे, गाड़ी के तौर पे, इस तरीके से वो देने की कोशिश करते थे, ताकि लड़की को उसका ड्यू क्रेडिट मिल जाए और लड़के को बाद में आपस में क्लेम ना करे और लड़ाई ना करे। इसलिए हुआ करता था। दूसरा, जब लड़की घर के अंदर आप भाई से हिस्सा नहीं मांगती, तो भाई के ऊपर एक कर्टसी हो जाती है कि जब जब बहन घर में आएगी या उसके फैमिली वाले आएंगे या उसका हस्बैंड आएगा, तो आप हमेशा उसको गिफ्ट दोगे। गिफ्ट का मतलब चाहे 100 रुपए हो, 1000 रुपए हो। देखा होगा आपने कभी भी, आपकी मम्मी मामा के घर जाती है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट उनको देते हैं, जो भी दे सकते हैं, राइट। आप भी जाते हैं तो आपको भी पे करते हैं वो। आपके बहन होंगे तो आप, आपकी बहन आती होगी घर पे तो आप उनको देते होंगे। तो ये इसलिए किया गया था सो दैट कमर्शियल रिलेशनशिप ना रहे बहन भाई के बीच में, राइट। अगर बहन आ रही है तो उसको रिस्पेक्ट मिले, उसकी फैमिली को, उसके साथ जो लोग आए और उनको गिफ्ट मिले, तो सामने वाले भी अच्छा फील करेंगे, आपका रिलेशनशिप भी बना रहेगा। और बहन को हमेशा ये रहेगा कि नहीं, मेरा घर तो है ही ना, मैंने कभी मांगा नहीं हिस्सा, तो वो हमेशा अपना घर मानेगी उसको। और उस वजह से जो है वो अपने घर के अंदर उसका आना जाना, भाई के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। भाई को भी पता है कि लड़की बहन ने हिस्सेदारी नहीं मांगी है, तो वो भी एक कर्टेसी के तौर पे हमेशा उसको इनवाइट करेगा, फेस्टिवल्स पे इनवाइट करेगा, डिनर पे, लंच पे इनवाइट करेगा। दिस इज हाउ द सिस्टम वाज मेड एक्चुअली। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे ही सोसाइटी को समझ आया इसके अंदर लूपहोल किया, अच्छा 10 लाख के बजाय 15 भी ले सकते हैं क्या, लड़के की शादी हो गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई। अब लड़की के फादर जो होंगे, अगर कल को आप भी लड़की के फादर बनोगे, तो आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि लड़की के लिए जो भी बेस्ट लड़का हो सकता है वो देखने की कोशिश करते हैं। खैर अब तो जरूरत ही नहीं है, अब तो सब अपने अपने देख लेते हैं। बट पहले की बात कर रहा हूँ, और पहले के जो हमारे फादर या हमारे ग्रैंडफादर थे, उनको एक ही बात समझ में आती थी, गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि उन्होंने कभी प्राइवेट सेक्टर देखा ही नहीं, उनकी एजुकेशन भी नहीं रही उस हिसाब से, उनका सोसाइटी में कभी उन्होंने इस तरीके से देखा भी नहीं है कि प्राइवेट जॉब से भी कुछ अच्छा हो सकता है। कि उनको समझ में आती है सिर्फ सरकारी जॉब, तो वो अपने से हमेशा सरकारी जॉब वाला ढूंढते थे, राइट। सरकारी जॉब वाला मिल गया तो फिर पूरी कोशिश करते थे कि हम मैक्सिमम लोन लेके घर बेच के लड़की को बस दे दे, ताकि क्या है कि उसकी लाइफ जो है वो सोशल सिक्योरिटी के तौर पर ठीक हो जाए। फादर गलत नहीं है अपनी जगह पे, हर बेटी का बाप यही चाहता है कि भाई वो अपने बेस्ट है जो कि उसके लिए कर सके। आप भी यही करोगे, हर कोई ये करेगा, वो गलत नहीं है, राइट। तो ये पहले के टाइम पे होता था, अभी भी होता है। राजस्थान, यूपी, बिहार, जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज है, वहाँ पे अभी भी देखने को मिलता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब लड़के वाले और स्पेशली लड़का इसको समझ लेता है एक एफडी के तौर पे कि चलो मैंने तो मेहनत करी है, गवर्नमेंट जॉब लगाओ, मेरा तो इतना पैकेज है, लड़की वालों के पास बहुत पैसा है, ले लो ना, थोड़ा सा क्या दिक्कत आती है। अरे नहीं नहीं, आप तो गिफ्ट कर देना। आपको लगता होगा कि समाज में तो ये कम हो गया होगा, राइट। जब एजुकेशन बढ़ती है तो चीजें कम हो जाती है, लेकिन ये आपको ही लगता है, लेकिन ये चीज कम नहीं हुई है, ये चीज ज्यादा ही होती जा रही है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन करना नहीं होता। आप और मैं जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं ना, ये एजुकेशन होती है। समझ गए, जो कि हमारे स्कूल कॉलेज में, हमारे घर परिवार में कभी नहीं मिलती है। तो वो सिर्फ एक डिप्लोमा डिग्री है जो कि आप एक कब का लेके घूमते हो, वो एजुकेशन नहीं है। इसी वजह से समाज में ये सब चीजें बढ़ती जा रही है। बाकी कई सारे केसेस होते हैं डाउरी के। आपको जान के हैरानी होगी कि आज भी हमारे देश में 21st सेंचुरी 2025 में, 2000 दुनिया कहाँ से कहाँ चांद पे जा रही है, मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। आज भी हमारे देश में हर दिन 20 महिलाओं की डेथ होती है बिकॉज ऑफ द डाउरी इशू। सोचिए, मैं मान सकता हूँ कि 20-50% केस जो है वो फेक भी होते होंगे, गलत भी होते होंगे, आई ठीक है, वो आजकल मिसयूज होने लग गया है डाउरी एक्ट का भी, वो आई बिलीव इन इट। बट सोचिए, लड़कों की नहीं हो रही है डेथ यहाँ पे, 20 लड़कियां पर डे, साल में 7 से 8 हजार डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ द डाउरी केसेस। ये नंबर कोई छोटा मोटा नहीं है, 8 हजार कोई छोटा नंबर नहीं होता। इसमें आपको लगता होगा कि गांव की लड़कियां होगी, ऐसा नहीं है, शहर की भी है, बहुत बड़े बड़े शहरों की भी है, बहुत बड़े बड़े परिवारों की है, जिनको बहुत हरेस किया जाता है, परेशान किया जाता है डाउरी की वजह से। समझ गए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको पूरा केस को लिया और इसी के बारे में बताया। तो एशियन प्रैक्टिस के तौर पे क्या था कि वॉलंटरी, अभी हमारा एशियन इंडिया बहुत ही सुंदर था यार। मेरे को तो कई बार लगता है कि मैं इंडस वैली आर्यन उस जमाने के अंदर चले जाऊं, वापस से उस जमाने में रहूं। ठीक है, बहुत ही सुंदर भारत था यार, अच्छी शिक्षा, अच्छे लोग, इक्वालिटी, सब बढ़िया, राइट। तो अगर आप एशियन इंडिया की बात करोगे ना, तो ये वॉलंटरी गिफ्ट था, है ना, उस टाइम पे, जो कि ब्राइड को उसकी सिक्योरिटी के लिए दिया जाता था कि भाई ठीक है, कल को कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी बात हो गई, है ना, लड़कियों को नॉर्मली पढ़ाया नहीं जाता था, तो एक सिक्योरिटी के तौर पे दे दिया जाता था। मिडिवल के अंदर जो है ये सोशल प्रेस्टीज बन गई। अच्छा, कितना जो है वो लड़की वाले पैसा देंगे, वो एक प्रेस्टीज का पार्ट बन गया लोगों की, है ना, और अलायंस होने लग गई। मिडिवल में तो ये होता था कि शायद राजा महाराजा भी अलायंस करते थे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, और बिजनेस फैमिली भी आपस में किया करती थी इस तरीके से। फिर जब ब्रिटिशर्स के टाइम की बात आई, तो प्रॉपर्टी राइट्स इंबैलेंस हो गए, क्योंकि लड़का लड़की दोनों को ब्रिटिशर्स ने तो बोला कि नहीं ये तो नहीं चलेगा, तो उन्होंने इक्वलिटी की बात करी, तो प्रॉपर्टी के राइट्स बहुत ज्यादा इंबैलेंस होने लगे, आपस में लड़ाई होने लगी, और धीरे धीरे डाउरी के जो है वो डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि अब लड़की पापा फादर के वो खुद तो लेगी नहीं हिस्सा, और लड़के वाले उसको प्रेशर करेंगे, तो फिर परिवार में दिक्कत होगी, तो इंबैलेंस हो गया, तो पहले ही सब कुछ जो है वो लेने की कोशिश करने लगे शादी के टाइम पर ही। पोस्ट इंडिपेंडेंस ये कमर्शियलाइजेशन हो गया, समझ गए, कोर्जन एंड वायलेंस देखने को मिली। अगर लड़के की कोई भी दिक्कत आती है तो लड़की घर से पैसे मंगाने लग गया, ये लाओ वो लाओ फलाना डिब्बाना, आज भी बहुत कॉमन है। मतलब आपको लगता होगा, लेकिन आप देखो 10 लड़के जो आपकी जानकारी में होंगे शादी जिन्होंने करी होगी, या जिन्होंने जिनकी नौकरी ठीक ठाक होगी ना, उन्होंने कितना पैसा लिया होगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़के वाले को पैसे नहीं लगते, डेफिनेटली लड़के वाले को लगते हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा से लगा रहे हैं। लेकिन लड़के वाले अपने, आपका कोई अधिकार नहीं है यार एक लड़की के फादर से, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में मान लो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जो भी बचाए होंगे, उसमें से 20-50 लाख आपने ले लिया, बिकॉज आप उनकी बेटी भी ले रहे हो। आप उनसे पैसे भी ले रहे हो, आप उनकी जिंदगी का जो पैसा कमाया हुआ है वो भी ले रहे हो। क्या राइट बनता है इस चीज का आपको यार, किसी और की जिंदगी के पैसे लेने के? अदरवाइज सोचिए ना, वो अपनी जिंदगी कितनी अच्छे से बिता सकता है, राइट। दिस इज द ओनली रीजन कि फीमेल फिटिसाइड बनने लग गए हैं, फीमेल की रिस्पेक्ट कम हो जाती है सोसाइटी के अंदर, जो पहले के टाइम पे, क्योंकि ये बर्डन था एक तरीके से फादर के ऊपर, कि उसको पैसे देने, उसको शादी में लगाने, अगले वाले डिमांड करेंगे, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है माहौल खराब करती है। प्रेजेंट के अंदर ये जो है वो सिस्टमेटिक सोशल इविल बन चुका है, जो कि पैट्रियार्की और कंज्यूमरिज्म का पार्ट बन चुका है आज के टाइम, तो यही है। खैर कई जगह पे अच्छी चीजें भी हो रही है, जहां पे आजकल टाइम तो लड़के लड़की दोनों बोलते हैं चलो ठीक है 10 लाख रुपए शादी में लगेंगे, 5 आप दे तो 5 हम देते हैं, बात खत्म, बहुत ही बढ़िया है, सॉर्टेड आउट सीन है। ठीक है, कई अब तो खैर थोड़ा बहुत फिर भी जो लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं वो तो फिर भी इस चीज को अवॉइड करते हैं, लेकिन मैक्सिमम भारत तो आज भी वही है, और आप और मैं उसी का हिस्सा है। तो कम से कम आप तो ऐसी चीजें ना करना, जिससे कम से कम फ्यूचर में आप मुझे शक्ल नहीं दिखा सको, या अपने आप को नहीं दिखा सको। ठीक है, तो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो आईपीसी के सेक्शन जो है वो 304 बी जो है, इसके अंदर ये देखने को मिलता है, हर साल 7 से 8 हजार डेथ होती है। 20 महिलाएं पर डे जो है वो डेथ की शिकार है, जो कि आज भी हो रही है। मोस्टली मैरिड वुमेन होती है, जो कि 7 साल शादी के अंदर अंदर उनकी इस तरीके की घटनाएं हैं जो कि होती है, जहाँ पे बर्निंग होती है, हैंगिंग, पॉइजनिंग, सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस। सबसे ज्यादा एज यूजुअल जहाँ पे एजुकेशन नहीं है वहाँ पे ये सारी चीजें ज्यादा होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 4 राज्य है ना, ये पूरे भारत की प्रॉब्लम है। सच बता रहा हूँ, अगर ये 4 राज्यों को अगर ये अलग कर दिया जाए ना अगर भारत से, तो मुझे लगता है कि भारत की स्थिति बहुत जबरदस्त हो जाएगी। और अगर इन 4 राज्यों को सुधार दिया जाए ना कैसे भी करके, 10 साल के अंदर एक एक वो बना के, जिद बना के, इन 4 राज्यों को सही करना है। अगर इनके ऊपर दिन रात काम कर दिया जाए तो मुझे लगता है भारत बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाए। ये सबसे बड़ी समस्या यही है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है कि देश की पॉलिटिक्स भी यही चलाते हैं। पॉलिटिक्स तो वो चलानी चाहिए ना जो सबसे एडवांस स्टेट्स हैं, या सबसे जो बेहतर स्टेट्स हैं जहाँ पे एजुकेशन अच्छी है। अगर वहां से पीएम बने, एमपीज बने, पार्लियामेंट्रीज बने, तो मुझे लगता है देश ज्यादा बेटर चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज्यादा सीटें यही है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही, जो सबसे पीछे वाले राज्य है वही देश की पॉलिटिक्स को रूल कर रहे हैं। तो फिर कैसे उम्मीद करोगे कि भाई क्या ही होगा, क्योंकि इन राज्य का कभी कुछ नहीं हुआ इतने सालों के अंदर। चलिए ठीक है, यहाँ पे बात करें डाउरी डेथ की, तो आईपीसी की सेक्शन 304 मैंने आपको बता दिया। क्रूरल्टी बाय हस्बैंड 498 ए में आता है, फिजिकल मेंटल क्रूरल्टी, है ना। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में हमने लॉन्च किया इसको बैन करने के लिए। डाउरी देना या लेना दोनों को जो हमने प्रोहिबिट किया था। अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड आईपीसी 306 और हरेसमेंट को लेकर। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है जो कि हमने बनाया। प्रोहिबिशन एक्ट मैंने आपको बताया था 1961 है ना, इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। और इंडियन पेनल एक्ट 860 है, एविडेंस एक्ट 1871 के अंदर है ना। और अगर कोई भी डेथ हो जाती है तो ये अजम्पशन होता है कि भाई उसकी हस्बैंड जो है वो फिर उससे रिलेटेड है। और ठीक है, ये तो हो गया। कुछ एक लैंडमार्क जजमेंट भी हुआ इसके ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर 7 साल के अंदर अंदर शादी हो जाती होती है, अगर शादी के 7 साल के अंदर अगर किसी महिला की डेथ हो जाती है और इस तरीके के एविडेंस देखने को मिलते हैं कि उसको परेशान किया गया, अरेस्ट किया गया, तो जो बर्डन है ना वो अक्यूज के ऊपर है, यानी कि जो हस्बैंड है ना उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने ये काम नहीं किया है, विच इज गुड एक्चुअली। अगर इस तरीके के एविडेंस मिल जाते हैं तो भाई जो लड़की है वो तो चली गई है, वो तो कैसे बताएगी कि क्या क्या हुआ, राइट। उसके घर वालों को आधी बातें पता होती है, आधी नहीं पता होती है। लेकिन यहाँ पे इसी वजह से जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना वो शिफ्ट टू अक्यूज्ड। ओके, 7 साल का इसका टाइम फ्रेम है जो कि दिया गया है ना। 7 साल से ज्यादा एक बहुत लंबा पीरियड होता है, 7 साल ऑलरेडी, उसके अंदर ही ये सब चीजें होती है। उसके बाद में एकदम से हो जाएगी वो ऐसा कम माना जा सकता है, तो इस वजह से 7 साल का पीरियड जो कि इसमें नॉर्मली माना गया है ना। चलिए, तो कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम करता है कि हस्बैंड या फिर रिलेटिव जो है वो डाउरी डेथ के जो है वो कारण है अंडर द एविडेंस एक्ट 113 बी। ऑलराइट, अब इसमें कई सारे केसेस हुए जिसके अंदर आपको मालूम ही है अलग अलग तरीके से फैसले होते होते क्या है, कानून जो है वो ग्रो करता है। तो सबसे पहले 1991 में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस इकबाल सिंह केस हुआ, जिसमें डिफाइन किया गया एसेंशियल्स क्या है डाउरी डेथ के, क्या क्या कारण हो सकते हैं, एसेंशियल्स क्या है। वैसे एक कंसराज विद स्टेट ऑफ पंजाब केस हुआ जहां पे सारे परिवार वालों को इस केस में डालने से थोड़ा बचने के लिए बोला गया। कोर्ट ने बोला ठीक है, हो सकता है हस्बैंड या फिर कोई लॉज है, 1-2 लोग हैं जो कि उसको प्रेशर कर रहे हो, लेकिन पूरे परिवार वाले लपेटे में ले लोगे आप और उनको ही आप केस में डाल दोगे, तो इससे थोड़ा अवॉइड करने की जरूरत है ना। इससे क्या काफी लोगों को नुकसान है। वैसे ही अंडेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014
इसमें ऑटोमेटिक अरेस्ट को प्रिवेंट कर दिया गया आईपीसी के सेक्शन 498। पहले तो ऑटोमेटिक अरेस्ट हो जाया करता है, ये होते ही। अब बाद में जो बोला गया कि ऐसा तो मत करो ऑटोमेटिक, और भी कई कारण हो सकते हैं, पहले उसको पता करो। राइट, राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017, जिसमें मिसयूज की बात करी गई 498 की, है ना। मिसयूज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, लड़कियों का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है लड़के को अरेस्ट करने का भी एक है ना, शादी के बाद में कि कंप्लेन वो, अब किसी की डेथ हो गई तो ऑब्वियस बात आप ये मान सकते हो कि लड़के की 99% गलती होगी, लेकिन हाँ जब तक लेकिन बहुत 10 में से 3 या 4 केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो टूल बन जाता है। तो इसलिए कोर्ट ने बोला ये तो बात पे जो है लड़कों की समस्या हो गई, अब तो लड़कों के भी राइट बहुत जरूरी है, ऐसे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर 2017 के अंदर इस केस के अंदर जो है ना दोनों के इश्यूज को जो है वो देखा गया। सोशल सेक्शन फॉरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के, जहां पे बैलेंस प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस मिसयूज के ऊपर चर्चा की गई। तो अब ऐसा नहीं होता, आज के टाइम पे अगर कोई डाउरी का केस है या कोई डेथ हो जाती है, कुछ भी जाती है, तो प्रॉपर एविडेंसेस देखे जाते हैं, राइट, और प्रॉपर जांच पड़ताल होती है, पहले से ही आप उसको अक्यूज नहीं मान लोगे। हाँ डेथ हो गई तो देखो उसके अंदर तो गए लोग, घर परिवार वाले हो, लड़का तो अंदर जाएगा ही जाएगा अगर डेथ हो गई तो। लेकिन हाँ डेथ नहीं है और अगर मान लीजिए कुछ केस चलता है, कुछ भी चलता है, तो यहाँ पे कोर्ट ऐसा नहीं करता कि लड़की की सुनी और अंदर डाल दिया। अब हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, मैंने बोला ना कि क्या होता है, लॉ जो है वो ओवर द ईयर सोसाइटी के हिसाब से इवॉल्व होता है। 20 साल 30 साल पहले मिसयूज नहीं होते थे, अब जो है वो मिसयूज होने लग गए। तो इसलिए बैलेंस करता है कोर्ट, क्या करता है कि भाई प्रोटेक्शनिज्म भी रहे, लड़की के राइट भी मेंटेन रहे, साथ में मिसयूज भी ना हो, दोनों को देखे जाते हैं। तो अभी ठीक है, ये वाला मैटर है जो कि देखने को मिलता है। चलिए, तो अभी अगर मान लीजिए कल को आपकी शादी होती है और लड़की ने डोरी केस लगा दिया, तो कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, जरूरी है ऐसे, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर 2017 के अंदर इस केस के अंदर जो है ना दोनों के इश्यूज को जो है वो देखा गया। सोशल सेक्शन फॉरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के, जहां पे बैलेंस प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस मिसयूज के ऊपर चर्चा की गई। तो अब ऐसा नहीं होता, आज के टाइम पे अगर कोई डाउरी का केस है या कोई डेथ हो जाती है, कुछ भी जाती है, तो प्रॉपर एविडेंसेस देखे जाते हैं, राइट, और प्रॉपर जांच पड़ताल होती है, पहले से ही आप उसको अक्यूज नहीं मान लोगे। हाँ डेथ हो गई तो देखो उसके अंदर तो गए लोग, घर परिवार वाले हो, लड़का तो अंदर जाएगा ही जाएगा अगर डेथ हो गई तो। लेकिन हाँ डेथ नहीं है और अगर मान लीजिए कुछ केस चलता है, कुछ भी चलता है, तो यहाँ पे कोर्ट ऐसा नहीं करता कि लड़की की सुनी और अंदर डाल दिया। अब हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, मैंने बोला ना कि क्या होता है, लॉ जो है वो ओवर द ईयर सोसाइटी के हिसाब से इवॉल्व होता है। 20 साल 30 साल पहले मिसयूज नहीं होते थे, अब जो है वो मिसयूज होने लग गए। तो इसलिए बैलेंस करता है कोर्ट, क्या करता है कि भाई प्रोटेक्शनिज्म भी रहे, लड़की के राइट भी मेंटेन रहे, और साथ में मिसयूज भी ना हो, दोनों को देखे जाते हैं। तो अभी ठीक है, ये वाला मैटर है जो कि देखने को मिलता है। चलिए, तो अभी अगर मान लीजिए कल को आपकी शादी होती है और लड़की ने डोरी केस लगा दिया, तो कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, until आप अपनी जगह पे सही हो। तो पहली बात तो कभी करना नहीं है, मुझे लगता है कि ये करंट अफेयर देखने वाले तो बच्चे कभी जिंदगी में ऐसे कुछ करेंगे ठीक है, मेरे को अपनी टीचिंग पे पूरा भरोसा है। एक बच्चा बोल रहा है सर मिसयूज होता है 90%। अरे चलो ठीक है भाई, मिसयूज होता है ना 90%, मान लिया, तो ये तो लड़कों, तो ये दो पर डे 20 डेथ कैसे हो रही है? क्या कोई लड़की अपने आप किसी को पनिश करने के लिए क्या खुद को कोई मार सकता है? क्या मैं आपको बोलूं अच्छा आपके साथ किसी ने गलत किया है, आप अपने आप को मर्डर कर लो, खुद का सुसाइड कर लो, ऐसा कभी करोगे? कॉमन सेंस तो ये बोलता है ना नहीं करोगे 99.99%, अगर कोई साइकिल नहीं है तब तक। तो जो ये 7-8 हजार केस हो रहे हैं, डेथ हो रही है, तो ये तो वो है जो एक्सट्रीम है। इसके बराबर सोचिए कितने तो डिवोर्स होते होंगे, कितने के अंदर महिलाएं एडजस्ट कर लेती होगी इस चीज को, राइट। तो आपका ये कहना है कि 90% है, विच इज नॉट राइट। आप मान सकते हो 20-30% होते होंगे, 40% भी होते होंगे, बट आप समझिए कि अगर एक भी 10 में से राइट केस है तो वो कितना बड़ा मुद्दा है वो। एक बच्चा बोल रहा है एलिमनी एलिमनी ठीक है, देखो एलिमनी का भी मैटर ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कोई महिला जॉब कर रही है तो उसको एलिमनी का नहीं मिलता है ना, उसमें आप एलिमनी बचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर कोई महिला जॉब नहीं करती है और उसके बाद में आप बच्चा अच्छा कर लिया, शादी वादी कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद में आप बोल रहे हो पैसे भी नहीं दूंगा और आप अलग भी होना चाह रहे हो, तो फिर जिम्मेदारी से ऐसे निभा सकते हो फिर आप यार। आपने लड़की का भी तो करियर जो है वो आपने घर गृहस्थी के चक्कर में उसको कुर्बान हो ही गया ना, चाहे लड़की ने खुद ने की, हो सकता है उसने खुद ने जॉब नहीं करी हो या जो भी है, लेकिन लड़के की वापस से रिमैरिज और लड़की की रिमैरिज में देयर इज अ डिफरेंस, सोसाइटी दोनों को अलग तरीके से देखती है, समझ गए मेरी बात। तो वो कहीं ना कहीं सोशली तो एक स्टेप नीचे ही है, तो उस चीज को तो कंपनसेट करोगे ना यार, समझ गए मेरी बात। तो वो गलत नहीं है, दैट्स कंप्लीटली ऑलराइट, उसमें कोई ठीक है उसमें। आप हमेशा क्या है कि लड़कों की प्रॉब्लम है, हमेशा अपने हिसाब से चीजें करनी है सुनने सामने वाले का पक्ष तो ना पहले रखा गया ना कभी रखने को लेंगे, गिफ्ट ले लेंगे पैसे नहीं लेंगे, सही है ठीक है। चलो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्रॉस कल्चर सोशल इविल है जो कि नाम दिया गया, कई सारे रिलीजियस कम्युनिटी रिलीजन के अंदर ये सब देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो इससे क्या है, हमारे यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उनका वायलेशन होता है, इक्वलिटी का, लिबर्टी का, डिग्निटी का। ओके, ये एक बेंच है जो कि जिसमें 2 जस्टिस है, उन्होंने जजमेंट है जो कि सुनाया है। आर्टिकल 14 जो कि इक्वलिटी की बात करता है उसके खिलाफ है डाउरी, राइट। फाइनेंशियल एक्सट्रैक्शन करने का एक तरीके से, वसूली करने का एक तरीके से तरीका है जो कि समाज में देखने को मिलता है। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अगेंस्ट भी ये देखा जाता है। ओके, और इसकी जो प्रॉब्लम है ना वो यही है, पैट्रियार्की है, कास्ट की हायरार्की है, हाइपरगैमी। हाइपरगैमी का मतलब ये होता है कि जब आप लड़की वाला अपने से बहुत ऊपर किसी लड़के से शादी करवाना चाहता है, लड़की का भी सोसाइटी का स्टेटस बहुत ऊपर करना चाहता है, उस चक्कर में क्या करता है वो बोलता है मैं तो इतने पैसे दे दूंगा दहेज में, तो वो बेचारा सब बेच के या जुगाड़ कर कुरा के अपनी बेटी को बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश करता है सोसाइटी के स्टेटस के अंदर, विच इज रॉन्ग एक्चुअली, राइट। आपके सोसाइटी के स्टेटस के हिसाब से अगर आप शादी करोगे तो वो खराबी होनी है ना। आपको ट्रू ह्यूमन वैल्यूज तो आप आपके जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको आप ऊपर आप करोगे तो आई थिंक ज्यादा सुखी रहोगे। हेजेमनी का मतलब यही होता है, ठीक है। और ठीक है, ये तो हो ही गया, खैर बाकी सब तो कुछ खास नहीं है। मुस्लिम फैमिलीज के अंदर भी ये हो गया है कि पहले तो क्या मेहर हुआ करता था, जो कि कॉन्सेप्ट था मेहर का बहुत ही माइन्यूट सा एक तरीका था, लेकिन अब उसके अंदर भी कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, तो वो भी डाउरी के अंदर जा चुका है। चलिए ठीक है, ये सब तो बात हो चुकी है। अभी स्टेट और गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कंसीडर किया है करिकुलम
चेंजेस करेंगे ताकि जेंडर इक्वालिटी को आगे बढ़ाया जा सके। कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि हमें एक अपॉइंटमेंट करना चाहिए किसका, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर का। ये ऑफिसर अभी नहीं होते, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर बनाने के लिए कोर्ट ने बोला है कि बना दो, ताकि इस तरीके के केसेस ना हो। अभी क्या होता है, पुलिस और जुडिशियल ऑफिसर जो है ना डाउरी के केसेस हैंडल करते हैं, लेकिन इतनी सेंसिटाइजेशन नहीं है उनके अंदर, ना वो केस को इतने सीरियसली हो पाते हैं, फास्ट हो पाते हैं। तो अगर कोई डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर होगा तो ज्यादा बेटर तरीके से काम हो पाएंगे। बहुत सारे पेंडिंग केसेस भी कोर्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, है ना। और डाउरी के अंदर सेक्शन 304 के अंदर आईपीसी में देखने को मिलती है। चलिए ठीक है।